नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक नारी और क्रांति के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जो है नारी प्रेम की पवित्रता। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समस्या तब शुरू होती है जब हम नारी की समस्या को अलग करके देखते हैं। नारी और पुरुष दोनों में समस्याएं सेम हैं। जब हम इनको अलग करते हैं तब हमसे भूल शुरू हो जाती है, और ये समस्याएं हैं अशांति की, पीड़ा की, दुख की। आज मनुष्य के जीवन में इतनी पीड़ा है, इतनी अशांति है कि मनुष्य को यह जीवन ही व्यर्थ लग रहा है। वो इसलिए जी रहा है क्योंकि वो मरने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार जीने से तो अच्छा मरना है। इतना बोझिल और व्यर्थ जीवन क्यों? क्यों कोई आनंद, कोई खुशी, कोई रस, कोई संगीत नहीं इस जीवन में? जैसे एक पेड़ के जड़ को उखाड़ दिया जाए तो उसकी पत्ती धीरे धीरे कुंभला कर मर जाती है, वैसे ही हमारा जीवन हो गया है अपरूटेड, बिना जड़ के, व्यर्थ सा। ओशो कहते हैं, जब हम खुद इतना व्यर्थ फील कर रहे हैं तो ये दुनिया हमें कैसे सुंदर दिखाई देगी, कैसे इसमें कोई शांति मिलेगी और कैसे कोई हमें ध्वनि सुनाई दे। इतने अशांत चित्त से आइए जाने हम कैसे इस अशांति को, इस दुख को कम कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? ओशो कहते हैं, ओशो एक कहानी से अपनी बात कहते हैं। एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। एक व्यक्ति आया। वह गांव के बाहर ही खड़ा था। वहीं पर बुजुर्ग या बूढ़ा आदमी बैठा था। व्यक्ति ने बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में बसने की सोच रहा हूं, आप बताइए गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़े ने व्यक्ति से पूछा, आप बताओ जिस गांव को आपने छोड़ा है वो कैसा था? व्यक्ति कहता है, वहां के लोग बहुत बुरे थे, उनके नाम से भी मुझे घिन आती है। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे, बहुत अशांति थी वहां, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र तुम दूसरे गांव जाओ, ये गांव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ के लोग उस गांव के लोगों से भी ज्यादा बुरे हैं, तुम कह रहे हो उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। इसे सुनकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया, उसको छोड़कर। इसके कुछ क्षण बाद एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक परिवार आया। उस गाड़ी वाले ने भी उस बुजुर्ग से पूछा कि गांव के लोग कैसे हैं। बुजुर्ग ने उस परिवार से वही सवाल पूछा, आप जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? गाड़ी वाले ने कहा कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, उनको याद करके मेरा मन गदगद हो जाता है। उतने भले व अच्छे लोग मैंने कभी नहीं देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गाँव के लोगों को आप अपने गाँव से बेहतर व अच्छा पाएंगे। दोस्तों, वही गाँव था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों को अलग अलग उत्तर दिया, क्योंकि वो गांव कैसा है वो उस गांव के व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको ये दुनिया सुंदर लगेगा, और अगर आप ही निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो ये दुनिया आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, अशांत व दुखी लगेगा। दोस्तों, ओशो कहते हैं, ये वही धरती है, वही आकाश है, वही चांद तारे हैं जहाँ कृष्ण, बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट पैदा हुए, जिनको ये दुनिया बहुत सुंदर लगती थी। वे बहुत आनंद के साथ इस जीवन को जिए। फिर हमारे लिए इतना बेकार कैसे हो सकता है? ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है कि किस नजरिए से हम अपने जीवन को देखते हैं। हम में ही खामियां हैं, इसलिए अपनी अशांति व दुख के लिए दूसरों को दोष न दें, बल्कि खुद को देखें कि कहीं आप में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। ओशो एक और एग्जाम्पल देते हैं। जो जापान में एक फकीर था। वह अपने झोपड़े में लेटा हुआ था। रात का समय था। उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके झोपड़ी में घुस आया है। जैसे ही वह व्यक्ति उस फकीर पर वार करने की सोची, फकीर ने कहा, रुको, यहाँ कोई बुरे लोग नहीं रहते, छुरा को बंद ही रखो। फकीर ने कहा, बैठो, इतने रात को कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। फकीर रोने लगा। चोर ने पूछा, आप रोते क्यों हैं? फकीर ने कहा कि तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। इतनी तकलीफ है तुम्हें कि तुम चोरी करने आए हो, इसलिए मैं दुखी हूँ। फकीर ने कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं तुम्हें देती हूँ। चोर ने फकीर से पैसे लिए और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, फकीर ने कहा, रुको, मुझे एक सिक्का चाहिए सुबह के लिए। फिर चोर ने उसे एक सिक्का दे दिया। फिर फकीर ने कहा कि मुझे धन्यवाद तो देते चलो। फिर उस व्यक्ति ने, चोर ने, उस फकीर को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कुछ साल बाद उस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। अदालत में उस फकीर को बुलाया गया। फकीर को लोग काफ़ी अच्छे से जानते थे। फकीर जो बोल दे उसे सब लोग मानते थे। जब अदालत में फकीर से पूछा गया कि क्या इस व्यक्ति ने कभी चोरी किया है उनके घर, फकीर ने कहा, नहीं, हाँ, एक बार रात को मेरे घर आया था, फिर मैंने उसे कुछ रुपये दिए और वो चला गया। बदले में उसने मुझे
धन्यवाद भी दिया था, बात तो वहीं खत्म हो गई थी। फिर चोर बच गया। चोर ने फकीर से कहा, आप मुझे जान नहीं पाए, मैं चोर हूँ। फकीर ने कहा, जिस दिन से मैंने अपने भीतर से चोर को निकाल दिया है, उस दिन से मुझे कोई चोर नजर नहीं आता। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो चीज नहीं है, उसे सारी दुनिया की ताकत उससे छीन नहीं सकती। अगर आपके व्यक्तित्व में अशांति है, दुख है, तो पूरी दुनिया की ताकत आपको अशांत होने से नहीं रोक सकती। अगर आप शांत हैं, सुकून में हैं, तो आपको कोई भी अशांत नहीं कर सकता। जीवन के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि हो तो अशांति तो होंगी ही, वही आलोकपूर्ण दृष्टि हो तो शांति ही पैदा होंगी। हर परिस्थिति में हम 2 प्रकार के एटीट्यूड फॉलो कर सकते हैं। पहला, जो है उसके लिए खुश होना, और दूसरा, जो नहीं है उसके लिए दुख होना। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों एटीट्यूड में किस एटीट्यूड को चुनते हैं। इसलिए आपके पास जो है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए और खुश रहिए। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।